चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देता हूँ। साउथ अफ्रीका लीग जो शुरू हुई है, ये 10 जनवरी से शुरू हुई है, 11 फरवरी तक खेली जाएगी। इसमें 33 मैचेस होंगे। मोस्ट ऑफ द ओनर्स इसमें इंडियन ओनर्स हैं, आईपीएल ओनर्स हैं। जो टीमों के नाम भी हैं वो आईपीएल के जो नाम है उससे काफी मिलते जुलते हैं। जैसे आपके पास हो गए माई केप टाउन, MI केप टाउन है पर उसको माई केप टाउन बोला जा रहा है। पाल रॉयल्स हो गए आपके पास, डरबन सुपर जायंट्स हैं, जोहान्सबर्ग सुपर किंग्स हैं, सनराइजर्स ईस्टर्न केप है और प्रेटोरिया कैपिटल्स हैं। तो जैसा आप नाम भी सुन सकते हैं कि ये सारे आईपीएल से काफी मिलते जुलते हैं। इसी के साथ लीग स्टार्ट हो रही है। ये वाली लीग इसलिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कैरेक्टर होगा। इसमें आप साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स देख पाएंगे। इसमें रूल्स काफी सिमिलर हैं कि फॉरेन प्लेयर के रूल्स हैं इसमें, पर इसमें जो कोर है वो साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स की है। तो इसमें इट इज प्रीटी मच सिमिलर टू हाउ अदर लीग्स आर प्लेड। लेकिन इस लीग के साथ साथ एक और लीग शुरू हो रही है जिसे इंटरनेशनल लीग T20 बोला जा रहा है, जो यूएई में खेली जाएगी। वो भी आईपीएल ओनर्स ने ही खरीदी है, लेकिन उसमें एज गुड एज 9 इंटरनेशनल प्लेयर्स होंगे। तो उस लीग का एक अलग मजा होगा क्योंकि उस लीग में आप ज्यादा कंपटीशन देख पाएंगे, तो ज्यादा ऑल स्टार टीम देख पाएंगे, ज्यादा बढ़िया मैचअप्स और बढ़िया क्रिकेट देखने को मिलेगी। लेकिन ये लीग की इंपॉर्टेंस साउथ अफ्रीका के लिहाज से बहुत बड़े, क्योंकि जहां और कंट्रीज काफी अच्छी लीग चला रही हैं, इवन आप लंकन प्रीमियर लीग भी देख लीजिए, या सीपीएल भी चल रही है, या बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी चल रही है। खैर बांग्लादेश प्रीमियर लीग की शायद उतनी ऑडियंस नहीं होगी, लेकिन साउथ अफ्रीका की ऐसी कोई लीग कभी सुनने में नहीं आई, या उन्होंने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शाकिब सिंगल हैंडेडली चला रहा है एंटरटेनमेंट। राइट। तो इस उस लिहाज से साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा स्टेप है। मुझे तो अच्छा है, फॉलोइंग आ रही है। मैंने सुना काफी क्राउड आया, 2 मैचेस ऑलरेडी हो भी चुके हैं। तो what we wanted to discuss here was the rules or the rule changes that they have brought up. अच्छे हैं, बुरे हैं, probably we're going to talk about that as well. तो let's start. पहला जो रूल जो मैं बात करना चाह रहा था, क्योंकि हम लोग इम्पैक्ट प्लेयर की बात कर रहे थे, है ना। तो जो मेन आई थिंक एक जो क्रिटिकल रूल जो चेंज किया है श्रीलंका ऐसे T20 में, वो है कि आपको टॉस से पहले यू हैव टू गिव अ नेम ऑफ 13 प्लेयर्स इंस्टेड ऑफ 11, है ना। और टॉस के रिजल्ट के बाद उसमें से आप 11 प्लेयर फिर फाइनल कर सकते हो जो कि आपकी प्लेइंग 11 बनाएंगे, राइट। सो दिस इज वेरी सिमिलर टू द रूल जो कि मानिक ने बात कर रहे थे कि हम लोग को एक प्लेइंग 11 एक लिस्ट देनी चाहिए पोटेंशियल 11 की, और जब टॉस हो जाए उसके बाद से फिर हम लोग डिसाइड कर पाए कि हमारे प्लेइंग 11 कौन होंगे, है ना। तो इस वाले रूल में इम्पैक्ट प्लेयर से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है अगर आप देखो तो, बिकॉज यू आर एबल टू सिलेक्ट अ टीम अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस, राइट, अकॉर्डिंग टू द टॉस। और टॉस का इम्पैक्ट भी थोड़ा कम होता है और दोनों टीमों को मौका मिलता है एक मोर क्या कहते हैं आप ज्यादा कंडीशन ड्रिवन टीम बनाने का, है ना। तो ये एक पहला रूल था। एक और रूल जो इन्होंने लेके आया बोनस पॉइंट का रूल है। अलग अलग लीग्स में अलग अलग तरह से इंप्लीमेंट होता है। इस लीग में ऐसे इंप्लीमेंट होगा कि हर मैच के दौरान जो जीतने वाली टीम है, अगर उसका नेट रन रेट दूसरी टीम से 1.25 से ज्यादा हुआ, है ना, तो उनको एक बोनस पॉइंट मिलेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द गेम, राइट, आफ्टर द एंड ऑफ द गेम, है ना। जो तीसरा रूल है, तीसरा और चौथा रूल थोड़ा सा मिक्स करके बताता हूँ। पहला दूसरा रूल जो है इसमें कि अगर आप थ्रो कर रहे हो फील्डिंग के दौरान, है ना, और आपने आउट करने के लिए किसी को रन आउट करने के लिए थ्रो किया और वो बॉल विकेट पे लगती है और उसके ओवर थ्रोज होता है ना, तो वो बॉल डेड मानी जाएगी एज सून एज इट हिट द स्टंप्स, और आपको और बैटिंग टीम को ओवर थ्रोज नहीं मिलेंगे। अपेरेंटली इट इज बिकॉज दे वांट टू एनकरेज करना चाहते हैं लाइक अटैकिंग फील्डिंग, है ना, ताकि लोग और थ्रो मारे विकेट पे और थोड़ा क्रिकेट स्ट्रांग हो। और इसी तरह का एक और रूल ये है कि जैसे अगर नो बॉल है और फ्री हिट है और वो बॉल आपकी जो है स्टंप पे लगी, है ना, तो बॉल स्टंप पे लगती डेड हो जाएगी और आप रन नहीं बांध सकते। तो जो वर्ल्ड कप T20 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, लास्ट ओवर में कोहली बोल्ड हुए थे एक फ्री हिट बॉल पे, और बोल्ड होने के बाद बॉल रिकोशे करी और विराट रन भागे, जो कि बहुत क्रूशियल रहे उनकी जीत के लिए, वो इस इस गेम में नहीं हो पाया। तो ये थोड़े से रूल है जो उन्होंने ट्वीट करे। क्या लगता है आपको इन रूल्स के बारे में, मानिक, व्हाट डू यू थिंक? जो पहला रूल हमने बात करी, जो नंबर 3 पे हम यहाँ पर लिखा हुआ है कि 13 नंबर की अनाउंसमेंट, 13 प्लेयर्स की अनाउंसमेंट, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इट्स अ वेरी गुड डिसीजन। मेरे हिसाब से तो टीम की अनाउंसमेंट टॉस के बाद ही होनी चाहिए। हम अगर दूसरे स्पोर्ट से भी अगर कंपेयर करते हैं तो टॉस की अहमियत इतनी नहीं होती, और क्रिकेट में जहाँ ऑलरेडी आप टॉस हारने के बाद थोड़े से बैकफुट पर चले जाते हो, तो वहां पर एटलीस्ट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए जहां पर आप अपनी टीम की अनाउंसमेंट थोड़ी बात कर सको।
तो इट्स अ वेरी गुड रूल मेरे हिसाब से कि 13 प्लेयर की अनाउंसमेंट आप तब करते हो और बाकी प्लेइंग 11 आप टॉस के बाद करते हो। और यही चीज आईपीएल में भी होनी चाहिए विद द इम्पैक्ट प्लेयर रूल, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ। नेट रन रेट के बारे में मेरा इतना कोई बहुत वो नहीं है। आई एम ओके विद गिविंग अ बोनस पॉइंट अगर टीम इतना अच्छा फिनिश करती है, विच यू शुड बेनिफिट देम। तो काफी लीग्स में, जैसा आयुष ने बोला, हम पहले भी देख चुके हैं, बिग बैश लीग में भी हमने पहले देखा है कि इस तरह के बोनस पॉइंट अवार्ड हुए हैं। आई थिंक इंटरनेशनल मैचेस में भी जो ऑस्ट्रेलिया में वो ट्राई सीरीज हुआ करती थी, सीरीज हुआ करती थी। उसमें भी बोनस पॉइंट्स हुआ करते थे, इफ आई रिमेम्बर। अलग अलग रीजन से होते हैं, कोई 40 ओवर में पहले आप मैच खत्म कर दो, तो अगर 50 ओवर का मैच होता है तो हमने देखा था कि तब आपको एक बोनस पॉइंट मिलता था, इस तरह से कुछ होता था। अभी ये 1.25 का हिसाब आया है कि अगर आप लेट से कि आप बैटिंग कर रहे हो और आप 140 रन बनाते हो 20 ओवर में, यानी कि आपका रन रेट वो 7, और दूसरी टाइम वो टीम इतना तेजी से बनाती है कि वो मेरे ख्याल से 15। इतना तेजी से रन बनाती है कि 1.25 टाइम ज्यादा है दूसरी टीम के मुकाबले, तो फिर वो उनको एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। तो उस तरह से कुछ रूल्स बनाए हैं बोनस पॉइंट के, विच इज डिसेंट इनफ। इतना अच्छा मार्जिन से अगर आप जीत रहे हो मैच को, तो यू डिजर्व टू गेट एन एक्स्ट्रा पॉइंट। पर सही जो बात है, जैसे मुझे लगता है कुछ छक्कों को 8 रन होने चाहिए क्योंकि इतनी दूर तक मारे। बिल्कुल। पर हाँ, डिफ्लेक्शन फ्रॉम द डेड बॉल, फ्रॉम द स्टंप्स, अगर आप ओवरथ्रो कर रहे हो और विकेट पे बॉल लग जाती है और इट बिकम्स अ डेड बॉल, मेरे को ये रूल थोड़ा सा पता लगा। दूसरे रूल के बारे में भी आता हूँ, पहले इसके बारे में बात कर लेता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जब आईसीसी ने कोई रूल्स बनाए थे और स्टार्टिंग में, एंड क्रिकेट इज अ कॉम्प्लिकेटेड गेम, जब आप वहां पर वो इतने सारे रूल्स और इतने सारे पहले से जो बने हुए हैं, वो कुछ सर्टेन सिनेरियोस को सोचकर बनाए जाते हैं। जब आप उन रूल्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो ठीक है छेड़छानी करना, लेकिन आपको काफी सारे सिनेरियो सोच के वो छेड़छानी करनी चाहिए। मे बी ये रूल इसलिए बनाया गया था कि फील्डिंग टीम ओवर एग्रेसिव होके ज्यादातर स्टंप्स पे बॉल ना मारे, हर बॉल पे एग्रेसिव ना हो। बैट्समैन को भी चोट लग सकती है अगर इतनी टीम एग्रेसिव हो जाए, तो वो तभी इंटेंशनली अगर वो मारे। और ये रूल कभी काफी क्लियर नहीं, अगर आप इस रूल को पढ़ो तो उसमें लिखा भी है कि ये इंटेंशनली अगर कोई रन आउट करना चाह रहा है और तब बॉल हिट हो जाती है स्टंप्स को और डिफ्लेक्ट होती है, तो आप रन नहीं भाग सकते। तो ये कैसे डिसाइड होगा कि इंटेंशनल कब था और कब नहीं था? मतलब बिल्कुल, अगर मैं बैटिंग क्रीज में खड़ा हूं और तब मैं हिट मारूं और तब स्टंप पे लग जाए तो मैं भाग सकता हूँ। पर अगर मैं क्योंकि ओवरथ्रो तो ओवरथ्रो है ना, ये मतलब जैसे इस केस में द बैट्समैन विल ऑलवेज नॉट आउट। तो आपने ठीक है, ओवरथ्रो तभी तो होगा अगर आउट हो गया बैट्समैन तो बॉल डेड हो गई, है ना। करेक्ट, पर एक तो इंटेंशनल ओवरथ्रो थ्रो, तो होगा तभी। हाँ। इंटेंशनल थ्रो ये है कि भाई मैं रन भाग रहा था और हम्म। आपने वो थ्रो मारी, पर जब तक हम्म। बॉल विकेट पे लगी मैं पहुंच गया, ठीक है, और वो डिफ्लेक्ट हो गया और मैं भाग गया, तो आप बोलोगे हम्म। कि ये इंटेंशनल हुआ। लेकिन हम्म। अगर मैं पहले से क्रीज में खड़ा हूं और मैं हिला ही नहीं और आपने थ्रो मार दी और वो हिट लग के डिफ्लेक्ट हो गई, तो मैं भाग सकता हूँ। क्या हाँ। इंटेंशनल का मतलब ये है? दैट इज अ बिट ऑफ अ कंट्रोवर्शियल थिंग। मतलब आप चीजों को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। हम्म। मतलब व्हाई टेम्पर नहीं थिंग। मतलब जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने रन भागा, आउटफील्ड से फील्डिंग फेंकी, कोई चांस नहीं थी, यू वर क्रॉस द स्टंप, ठीक है, राइट। पर कई बार क्या होता है थ्रो निकल जाता है, कीपर छोड़ देता है थ्रो को, राइट। वो जाके थ्रो जाके विकेट पे लग गया और बॉल रिफ्लेक्ट हो गई। इस केस में क्या था, आर यू ट्राइंग टू गेट हिम आउट? नहीं ना, मतलब ही वाज ऑलरेडी पास्ट इट। आपने तो बॉल बस रिटर्न करी ताकि डेड बॉल हो जाए जल्दी जल्दी, राइट। पर अब इस केस में क्या होगा, लाइक व्हाट इज हु इज गोइंग टू ट्रांसलेट दिस ऐसे इस सिचुएशन में? तो मुझे लगता है कि इस तरह के रूल को इंस्टेड ऑफ लाइक हमको ये बोलना ना कि लाइक ये रूल जैसे कुछ कुछ चीजें होती है, मुझको ये रूल्स की, अभी हम लोग डेड बॉल वाले फ्री हिट वाले में बात करेंगे कि ये जो ग्रे एरिया है इसको कवर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लॉ आता ही नहीं है इम्प्लीमेंटेशन में इतनी बार, है ना। बिल्कुल सही बात है। है कि आई नहीं? आई आई तो एग्री कंप्लीटली कि हाँ। आप उन रूल्स को छेड़ रहे हो जिनकी जरूरत नहीं पड़ती। या तो हम्म। मेरे हिसाब से कि साउथ अफ्रीका की 20 की जो लीग चला रहे वाले लोग हैं, वो खासे नाराज थे इस बात से कि बेन स्टोक्स से बॉल डिफ्लेक्ट होकर चौके पे चली गई वर्ल्ड कप में, या और विराट उसमें भी कोहली। विकेट पे कहा लगी, वो तो बैट बैट पे लगी थी मतलब उसके। क्या है, तो वो अगले साल उसको भी ले आएंगे। या विराट कोहली से वो खासे नाराज थे कि यार ये बोल्ड होने के बाद भी 3 रन दौड़ गया, और उनको हाँ। पर्सनल खुंदक थी इन दो प्लेयर से, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अपनी लीग में ये 2 रूल लेकर आऊंगा जिससे ना तो हम्म। ये हो पाएगा ना ये हो पाएगा। हम्म। यू नो, फ्री हिट की भी बात कर लेते हैं क्योंकि हम काफी बात ही कर चुके हैं। जैसा कि हम्म। आयुष ने बताया कि अगर आप फ्री हिट खेल रहे हो
और बॉल आप बोल्ड कर देते हो बेसिकली बैट्समैन को, पर बॉल रिकोशे होकर दूर चली जाती है तो बैट्समैन कैन नॉट रन, जो कि विराट कोहली ने नवाज की बॉलिंग पे किया था वर्ल्ड कप, अभी जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसमें इंडिया पाकिस्तान मैच में। आप भाई इसमें आप सवाल पूछोगे यार फ्री हिट पे स्टंप पे लगना ही क्यों? अगर आप कैच कर लेते हो और कैच करने के बाद भी तो बैट्समैन रन ले रहा है, यानी कि कैच होने के एकदम बाद भी तो आपको रन स्टॉप कर देना चाहिए। मतलब व्हाई इज देयर अ स्पेसिफिक रूल फॉर अ मोड ऑफ डिसमिसल लाइक बोल्ड, लेकिन नो रूल फॉर अदर डिसमिसल? भाई आपने शॉट मारी, हवा में बॉल गई, बाउंड्री पे बॉलर फील्डर कैच कर रहा है, चलिए आप जब तक कैच नहीं हो रहा तब तक भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में बॉल आ गई और वो वापस से बॉल फेंकेगा, उस दौरान भी तो बैट्समैन रन भाग लेता है। वो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बोल्ड के बाद रन नहीं दे रहे हो तो फिर कैच के बाद भी मत रन दो। थोड़े से अटपटे रूल्स हैं, ऐसी जगह अमेंडमेंट करने की कोशिश की जहां जरूरत नहीं थी। आई डोंट ऐसे कभी होगा भी, हो गया भी तो चलो मतलब ठीक है, लेकिन अटपटा है। जितना अच्छा रूल उन्होंने टॉस वाला रूल निकाला था 13 प्लेयर्स के अनाउंसमेंट वाला, बाकी रूल्स मेरे को थोड़े अटपटे लगे आई वुड से। न्यूट्रल आई थिंक इन 4 नए रूल्स में से 2 आई थिंक 50% रेट है इनका,